वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम है आज की इस न्यू सीरीज़ में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे अबाउट फिलर्स। क्योंकि फिलर्स का हम लोगों ने 5 तक सीरीज़ कर लिया था, 5 के बाद ये स्टॉप हो गया। तो आज हम फिलर के 6 नंबर के सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हमारा जो इस एक और वो चल रहा है, सीरीज़ चल रहा है, कौन सा, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो भी नियर अबाउट 6 तक हो जाएगा और फिलर्स भी आज 6 तक हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। एक दिन आपको फिलर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक दिन आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के। तो एक दिन ये वीडियो, एक दिन वो वीडियो। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो दोनों ही स्ट्रांग होते चलेंगे, आइदर फिलर्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए। आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था। पुराना वेब सीरीज़ उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, PDF में भी दिया गया था। अब आज हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जो होमवर्क दिया गया था सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर से वंस अगेन आपको री अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा। तो गेट रेडी गाइस, तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था बहुत पहले, अगर आपको याद होगा तो। चलिए क्लियर, टाइम अप हो गया, चलते हैं। लिखा है कि यू विल सी साइंस ऑफ डैश एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द डैश ऑफ दीज पीपल। मतलब कहता है कि आप देख सकते हो चारों तरफ जो सिंबल है, मतलब साइंस है, साइन है किस चीज़ के, डैश के, एवरीवेयर, विच स्पीक जो बताता है डैश, इन लोगों के बारे में। और एक बात बताते हैं, जब भी डबल फिलर्स होते हैं तो हमेशा मतलब कि आप एलिमिनेशन, डबल फिलर नहीं सिंगल रहेंगे तब भी कुछ भी रहेगा, एलिमिनेशन से अच्छा मेथड कुछ नहीं होता। आपने क्या किया, गिवन ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो कहानी वही ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे चलो हम पहले देखते हैं। पहले में क्या लिखा है, डेकोरेशन, डेकोरेशन एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द सेंसेस ऑफ दिस पीपल। नहीं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये टोटली हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन ऑफ क्लियर एवरीवेयर, किस चीज़ का है ये तो पता ही नहीं है ना। क्लियर है तो है, मान लो क्लियर है, कौन कौन सी बात कर रहे हैं, क्लियर है वो चीज़ पता है नहीं। अगला हो जाएगा ब्यूटी, हम ब्यूटी को चारों तरफ देख सकते हैं। चलो एक बार आपकी बात यहाँ मान लेते हैं, ब्यूटी को हम चारों तरफ देख सकते हैं। विच स्पीक वेल फॉर द केयरफुल ऑफ दिस पीपल, केयरफुल ऑफ दिस पीपल, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। और इसका जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम देख सकते हैं चारों तरफ इंडस्ट्री, मतलब कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री हैं उसको एवरीवेयर, विच स्पीक वेल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस पीपल, मतलब कि वो इन लोगों के समृद्धि के बारे में बताती हैं, इन लोगों के प्रॉस्पर होने के बारे में बताती हैं। तो मे बी ये हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रिपेयर्स, रिपेयर्स का कोई लॉजिक नहीं बचेगा। सारे ऑप्शन जब कट गए तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। और सर ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों ने डी किया था उन सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। और डी होना भी चाहिए था, इतना टफ नहीं था। अगर आप एलिमिनेट करते तो आराम से आप आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए इसका पहले आंसर देख लें हम लोग, 39 का डी। ठीक, चलिए 38 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी 40 की तरफ मूव करते हैं। 40 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, हम लोग जल्दी से देखते हैं। टाइम अप हो चुका है, हम लोग जल्दी से अपना आंसर देखते हैं। और आई होप आंसर आ ही चुका होगा क्योंकि इजी था। देखते हैं, लिखा है कि द पुलिस अरेस्टेड रमेश, पुलिस ने रमेश को क्या किया, अरेस्ट किया, ऑन अ डैश ऑफ थेफ्ट, चोरी के इल्जाम में, बट लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस की कमी होने के कारण डैश हिम, उसको डैश कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर होगा ना इसका। सबसे पहले क्या लिखा है, अ क्राइम ऑफ थेफ्ट,
इसके एक्सेप्ट के क्राइम में मे भी हो सकता है। पनिश्ड, अभी तो अरेस्ट की बात हो रही, तो पनिश्ड क्यों करेगा, पनिश करना वैसे भी पुलिस का काम नहीं है। लेफ्ट, अरे गजब, मतलब कि पकड़ने की बात हो रही तो आप छोड़ने की बात कर देंगे। अ टिप ऑफ, अच्छा टिप मतलब आप कई बार सुनते हैं ना, पुलिस बोलते हैं हमें टिप मिला है, दैट्स मीन क्या, हमें इंडिकेशन मिला है, हमें सुराग मिला है, हमें मतलब कि वो मुखबरी के द्वारा, मतलब कि किसी ने इंडिकेट किया, किसी ने बताया है कि ऐसा कुछ है, तो उसके लिए भी आप टिप यूज कर सकते हैं। तो मे बी इसको रख सकते हैं। चार्ज, चार्ज होता है जुर्म, चार्ज का मतलब क्या होता है, अपराध, इसके अपराध में, तो ये भी हो सकता है। बट लैक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, अब्सकॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को, जैसे होता नहीं कि लापता घोषित कर देते हैं या भगौड़ा घोषित कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें, इसलिए ये भी कट जाएगा। लैक ऑफ एविडेंस के कारण उसने उसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, दैट्स मीन क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब आप कह सकते हो कि गिवन क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ई है। समझ में आई बात। गिवन जितने भी आपके ये थे क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस थे, इसमें सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बचेगा ई आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 40 में ई, आगे बढ़ते हैं हम लोग 41, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया है, देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखा है द बुक इज़ रीडेबल, क्लियर एंड डैश रिसर्च विद डैश डिटेल्ड रेफरेंसेस। अब ऑप्शन रखते हैं हम लोग, ऑप्शन को चेक करते हैं रख के। सबसे पहला क्या है, द बुक इज़ रीडेबल, क्लियर एंड फैबुअसली, शानदार तरीके से रिसर्च। नहीं, जनरली हम इसका यूज़ रिसर्च के पर्पज़ में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो क्या है, मेट्रिकुलसली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही बारीकी के साथ, मतलब कि बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही केयरफुलनेस के साथ, मतलब कि हर एक एस्पेक्ट्स को बहुत ही, मतलब कि 100 बार चेक करके किया गया हो, बहुत ही अवेयरनेस के साथ किया गया हो, बहुत ही केयरफुलनेस के साथ किया गया हो। तो हाँ, रिसर्च की बात हो रही थी, ये हो सकता है। अगला क्या है, अगला आपका है लेजरली, जिसका मतलब क्या होता है, आराम से ना, इसमें ये बताना ही नहीं चाहता है, इसमें बताना चाहता है रीडेबल है, क्लियर है और रिसर्च विद डैश डिटेल रेफरेंसेस। हार्डली, मुश्किल से किया गया है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। क्लोजली, ये भी हो जाएगा, बहुत क्लोजली जाके किया गया है, बारीकता से किया गया है, तो मे बी ये। अब हाँ, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, कौन से, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई। चलिए देखते हैं दोनों में क्या मिलता है हमको। अब हम लोग ये देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, इस, अच्छा स्कैटर मतलब पढ़े होंगे आप ना, बिखरा हुआ, मतलब कि जो फैला हुआ होता है, उससे क्या बन गया है, स्कैटर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो चारों तरफ बिखर चुका है। तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं, डिटेल रेफरेंसेस की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस की बात हो रही है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा, मतलब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, क्या, बी। और इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग, मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव का, इसका हो जाएगा बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा या बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल रेफरेंसेस। सन में आया 41 में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा सर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 42 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया है।
चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द इंटरेस्ट हैज़ डैश इनोवेशन रिलेटेड टू सेवरल सेक्टर्स ऑफ डैश फार्मास्यूटिकल बिजनेस से बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? इनोवेशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि पूरे के पूरे सेंटेंस का सेंस कैसा है? पॉजिटिव है। ध्यान से समझिएगा सर, पूरे के पूरे सेंटेंस का सेंस कैसा है? पॉजिटिव है। दैट्स मीन अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेगा। सबसे पहले जितने भी निगेटिव इसमें आपको दिखे काट दिए, जैसे अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोके गए हैं, ये दो कट गया। चलिए बाकी देखते हैं। अच्छा ये क्या लिखा है? इंश्योर्ड, इसका मतलब इंटरेस्ट हैज इंश्योर्ड इनोवेशन, इनोवेशन को इंश्योर्ड किया गया है। नहीं, ये भी थोड़ा यहाँ पे सुटेबल वर्ड नहीं होगा। तो आपका ये तीनों कट गए। अब आपके पास बचे कौन? दो, आइदर ए और ए। अब देखते हैं, लिखा है कि द इंटरेस्ट हैज़ एक्सेप्टेड द इनोवेशन रिलेटेड टू द सेवरल सेक्टर्स। मतलब कि जो सेवरल सेक्टर्स के इनोवेशन से वो क्या किए गए हैं? एक्सेप्ट किए गए हैं। चलो ठीक है। और अगर इसकी जगह हम लिख देंगे एक्सेलरेट किए गए हैं, मतलब उनको आगे बढ़ाया गया है, उनको मतलब कि कुछ एक्सेलरेट किया गया है, स्पीड दी गई है, आगे पुश किया गया आगे की तरफ, मतलब जो भी उनका काम था वो फॉरवर्ड हुआ है। तो दोनों हमारे अभी सही हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है इन दोनों को रखने पे क्या हमारा सही मीनिंग आता है या नहीं आता। अगर सूटेबल मीनिंग आ जाएगा तो हो जाएगा, सूटेबल मीनिंग नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें क्या है, ये क्या है? इसका मतलब आप लोगों ने जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, जो बायो लिए होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे। स्केलेटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंकाल। कंकाल मतलब समझ ही गए होंगे। बना दें? अच्छा हाँ, इसमें तो तुरंत इंटरेस्ट आया होगा, बना दीजिए। ये देखो ऐसे होता है हाथ, बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती हैं और हाथ। चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो मतलब कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और आपका जो बचा ऑप्शन नंबर ई, वही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है? बर्जेनिंग का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तेज़ी के साथ। अब हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। द इंटरेस्ट हैज़ एक्सेलरेटेड इनोवेशन रिलेटेड टू द सेवरल सेक्टर्स ऑफ वर्जेनिंग फार्मा फार्मास्यूटिकल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मतलब कह सकता है कि जो इनोवेशन हुआ है इन सारे सेक्टरों में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? तेज़ी के साथ। किसमें? फार्मास्यूटिकल बिजनेस में और इंडस्ट्री में, या फार्मास्यूटिकल बिजनेस और इंडस्ट्री के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं। आंसर देख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया है गाइस, टाइम अप हो गया है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि द इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विच हैज़ बीन डैश a prolonged slum is now entering a new dash phase ready to enhance profitability। अब देखो एक बात याद रखना, हैज़ और बीन आया है सर, मतलब कि हैज़ और बीन आया है। और सेंटेंस किस में है? एक्टिव वाइज में। डूअर हमारा प्रेजेंट है तो हमेशा ये अपने साथ वर्ब में क्या लेगा? आईएनजी। वर्ब में क्या लेगा? आईएनजी। और हम देखेंगे तो आईएनजी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब कि हमारे पांचों के पांचों ऑप्शन में आईएनजी पहले से ही देकर रखा है। चलो फिर हम देखते हैं अब ऑप्शन क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। जनरल सी बात करें, ऑब्जर्व की बात करें तो ऑब्जर्व करने वाला कोई दूसरा होता है, इसलिए यहाँ पे इंडियन जब हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, आओ भगत की बात हो रही है, वेलकम की बात हो रही है, या ऐसे इंडस्ट्री की बात हो रही है, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट की सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो उसमें ऑब्जर्व करने वाला कोई दूसरा होता है, ये खुद नहीं हो सकता है। रिकवरिंग, रिकवरिंग मतलब होता है किसी चीज़ से आप रिकवर करते हैं, तो ये भी रिकवरिंग भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस कमिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि
किसी के सामने झुकना या सत्कार करना इस टाइप का, तो ये अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो कट गया। अब आपने देखा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी, और हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग, का मतलब होता है डिस्प्ले करना। तो ये भी हो सकता है इंडस्ट्री विच हैज़ बीन डिस्प्लेइंग अ प्रोलॉन्ग स्लम, कि जो बहुत लंबे से समय से रुके हुए इसको डिस्प्ले कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। विटनेसिंग, साक्ष्य बन रहा है, ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि अगर देखें तो हमारा भी दोनों सही है। अगर हम बात करें इफ़िशिएंट, इफ़िशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? इफ़िशिएंट का मतलब हो जाता है एडप्ट। इफ़िशिएंट मतलब क्या हो जाता है? एडप्ट, जिसे आप कहते हैं क्या? टैलेंटेड, स्किलफुल, निपुण। तो ये इफ़िशिएंट फ्रेज हो जाएगा। हाँ, बहुत ही क्लोज है। अब मैं बताता हूँ, जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के या पर्टिकुलर कंपनी, फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के ओन स्किल के बारे में बात करेंगे, उसके किसके बारे में बात करेंगे सर? स्किल के बारे में बात करेंगे, उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तब आप वहाँ पे यूज करते हैं क्या? एडप्ट, क्या? इफ़िशिएंट। लेकिन जब आप जनरल सी बात करते हैं, उसके मतलब की कैपेबिलिटी की बात करते हैं, या फिर उसके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बन जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। चलिए हम लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर देखते हैं। लिखा है द न्यू पॉलिसी सीक्स टू डैश अ प्रोसेस ऑफ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल डैश द वे फॉर मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब देखते हैं, लिखा है कि द न्यू पॉलिसी सीक्स टू डैश प्रोसेस ऑफ वाइड स्प्रेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़े तौर पे, या बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ कह सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। ये कहना चाहता है कि यहाँ पर इस पॉलिसी के द्वारा ये सीख मतलब क्या होता है? माना जाता है कि यह एक प्रोसेस है बहुत बड़े नंबर में पार्टिसिपेशन का, लोगों के पार्टिसिपेशन का, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के पार्टिसिपेशन का। अब ये क्या करेगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे? अमेंड, अमेंड मतलब होता है क्या? अमेंड मतलब होता है रेक्टिफाई, इम्प्रूव या चेंज। तो यहाँ पे कोई चेंज हमें करना है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या है? हाल्ट, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, या फिर कह सकते हैं स्टेज, जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जनरेट, जनरेट मतलब क्या होता है? उत्पाद करेगा, या फिर उनको एक मौका देगा, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, या अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, या जनरेट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनको एक जनरेट कर बढ़ाएगा, उनको कह सकते हैं। ये जो भी सेक्टर होगा उसमें जनरेट का अगर मीनिंग आ गया, दैट्स मीन वो किसी चीज़ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये मे भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट वर्ड है आपका डायगोनोज। डायग्नोज मतलब, इसका मतलब होता है कि सबसे पहली चीज़, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत जगह आप देखते हैं निदान केंद्र लिखा रहता है। तो दैट्स मीन जहाँ पे किसी चीज़ को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, या किसी चीज़ को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ की ना तो पहचानने की बात हो रही है, ना तो डिक्लेयर करने की बात हो रही है, तो ये भी कट जाएगा। आइडेंटिटी, न्यू पॉलिसी आइडेंटिटी नहीं करेगी भाई। न्यू पॉलिसी लोगों के लिए क्या करेगी? जनरेट करेगी, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन क्या होगा? बढ़ेगा। सारे ऑप्शन क्या हुए? कट गए, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट होगा, कुछ बात समझ में नहीं आई होगी सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगले सेशन में उस पार्ट को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 46।
तो क्वेश्चन नंबर 45 नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। कल लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, मुझे लगा कि आप रोज़ होमवर्क करते करते थक जाते होंगे ना, इसीलिए कल नहीं दिए थे। चलिए 45 हो गया, 46 नोट करिए जल्दी से। 46, 47 नोट करिए सर, नोट करिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 47 हो गया। उसके बाद ये हमारा लास्ट पेज थैंक यू का, और बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इसका PDF यूट्यूब पे आने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश थोड़ा इजी सा पे डाल दूंगा, और जो हमारा ये यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है कॉन्टेस्ट कॉटेज, इसमें भी डाल दूंगा। अगर अभी आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन आपको पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट कर दीजिए, कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।